जय श्री कृष्णा। आज से जैसे कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है तो बहुत सारे साधक साधिकाओं के मन में ये प्रश्न होगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ये 9 दिन आप क्या कर सकते हैं। इस 9 दिन में आप न सिर्फ जाप कर सकते हैं, अपने घर में हवन कर सकते हैं, बल्कि आप मंदिर में जाके दीप दान भी कर सकते हैं, दिया लगा सकते हैं 9 दुर्गाओं के लिए, 10 महाविद्याओं के लिए, उन देवी देवताओं के लिए जिनकी आप साधना आप इस समय कर रहे हैं, उनके लिए आप दीपक जला सकते हैं, दीपदान करके आ सकते हैं। दिया कैसे जलाना होता है। आप किसी भी मंदिर में जो आपके घर के समीप हो, अगर शिव जी का मंदिर होता है तो बहुत अच्छा रहता है, जहां पे मात्र शिवलिंग भी हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर भी आप दिया लगा के आ सकते हैं। अगर माता जी का मंदिर हो, किसी भी माता का, ऐसा नहीं किसी दुर्गा जी का ही मंदिर हो, काली जी का मंदिर हो, या फिर वहां पे आपकी कोई क्षेत्रीय अगर कोई देवी है उनका मंदिर है, तो वहां पर भी आप जाके दिया लगा कर आ सकते हैं। जो दिया होता है, आप अगर अपने घर से एक आप मिट्टी का दिया ले जाके रखा है पहले दिन और उस पर कोई निशान बना दें, और फिर रोज जाके अपने दिए में थोड़ा सा तेल, या फिर घर से अगर आप घी की बाती बना के लेके जाते हैं तो एक डिब्बा रख लें। आप घी के डिब्बे में बातियां डाल के एक डिब्बा पहले से तैयार करके रखें, उसमें से रोज एक बाती ले जाके और उसमें आप लगा के जला के और आ जाए प्रणाम करके। तो ऐसा आप कर सकते हैं। दिए को पूरा भरने की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। या फिर आटे का अगर आप दिया ले जाना चाहते हैं तो एक दिया आटे का बना के उसको ले जाके आप मंदिर में जला के आ सकते हैं। ये काम भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। अब अगर मान लो कि किसी के घर के समीप मंदिर नहीं है, का मतलब ये नहीं है कि वो साधना नहीं कर सकता या उसकी साधना नहीं चल रही है। अगर आपके घर के समीप मंदिर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तब भी आप अपने घर में ही अपना जाप साधना जो भी चल रही है उसको करते रहेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो क्या होता है कि कुछ चीजें अलग से कर सकते हैं आप, जिससे कि आपको ज्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति साधना कर रहा होता है घर में तो वैसे ही उसके घर में देवी देवताओं की कृपा होती है, लेकिन जब वो मंदिर भी जाता है उस दौरान, तो मंदिर में उपस्थित शक्तियां जो होती हैं वही रूप हैं जो घर में आप साधना कर रहे हैं, उनके ही रूप मंदिर में भी मौजूद होते हैं, वही उपस्थित होते हैं। तो जब आप मंदिर भी जाते हैं तो वहां से भी कई बार ये होता है कि सकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो आपके साथ सिद्ध होके आ जाती हैं। कई बार आपके घर में वो प्रवेश करती हैं, आपके घर से नकारात्मकता दूर करती है, घर में पवित्रता आती है जब भी कोई व्यक्ति मंदिर जाता है। इसका लाभ मिलता है। इसीलिए जब भी आप इसको अनुभव करना कि अगर आपके घर से कोई भी महिला, कोई भी स्त्री किसी मंदिर में किसी विशेष पूजन से, कोई व्रत का पूजन करने, किसी प्रकार की कोई भी विधि करने के लिए जब जाती है, तो उस दिन जब वो लौट के आती है तो आपके घर में उस दिन बहुत पवित्र माहौल रहता है। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा सा लग रहा है। आज आपके घर की स्त्री जब मंदिर से होके आती है, आपको अनुभव होगा कि घर का एक अलग ही माहौल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आप माताएं जो रहती हैं आपके घर में, माताएं जब हरचट की पूजा करने के लिए कहीं एकत्रित होती हैं, या फिर वो भी अन्य व्रत त्योहार पे अगर वो मंदिर जाती हैं, तो उस दिन जब वो लौट के आती है तो आपके घर में एक अलग ही माहौल रहता है, अलग ही एक पवित्रता रहती है। वही पवित्रता जब लगातार आपके घर में आती है तो फिर आपका घर हमेशा के लिए पवित्र हो जाता है। नवरात्रि की साधना में रात में जाप करना जरूरी नहीं होता है। महत्व होता है मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता है। अगर आप स्त्री हैं या फिर आप ऐसे साधक हैं जिसके घर में रात में जप करने में समस्या हो कि भाई हम दिन में तो जप कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते, ऐसी दिक्कत है, तो आप कर सकते हो। नवरात्रि में 24 घंटे के किसी भी समय पे जाप किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप रात को ही जाप करें, आप दिन में भी किसी भी समय आप जाप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे कि बहुत सारे साधक साधिकाएं समय को लेके उनके मन में शंका होती है कि भाई किस समय का चुनाव करें, कब करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी समय कर सकते हो। सुबह, दोपहर, शाम, जब आपको समय मिलता है तब आप कर सकते हो जाप। इसके विषय में मत सोचिएगा। हवन दोनों समय में, सुबह आप 11 बजे से पहले, 12 बजे से पहले आप कर सकते हैं। 12 बजे के बाद करने का कोई मतलब नहीं है। 12 बजे के पहले पहले आप अगर हवन सुबह करते हैं तो अच्छा रहता है। शाम के समय पे अगर आप हवन करते हैं तो वो किसी भी समय किया जा सकता है। सुबह 12 बजे के पहले ज्यादा महत्व, पर शाम को किसी भी समय किया जा सकता है। चाहे वो आपने 5 बजे किया हो, 6 बजे किया हो, 7, 8, 9, 10, जब आपको समय मिलता है नवरात्रि में शाम का हवन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका उतना ही आपको फल मिलता है। अच्छा, जिन लोगों के मन में ये शंका होती है कि भाई अगर समय के, जो लोग समय ज्यादा देखते हैं कि भाई समय देखकर ही क्या हम करें हवन, समय देखिए, समय उन लोगों को ये सब चीजें मन में शंकाएं आती हैं जो पहली पहली बार साधना कर रहे हो। लेकिन आप में से जो साधक जिनके साथ किसी भी देवी शक्ति की उपस्थिति है, जिनके घर में देवी साधना हो चुकी है पहले से, आपके घर में तो 24 घंटे देवी उपलब्ध है, आपकी जो जिनकी कृपा आपके ऊपर है प्रभु की, वो आपके घर में पहले से उपस्थित हैं, तो इसीलिए आपको समय देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी हवन करते हैं आपके घर के देवी देवता तो घर में ही है, वो स्वीकार कर लेते हैं, उसके लिए अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको समय मिलेगा आप नवरात्रि का हवन कर सकते हैं।
मन में शंका मत रखना कि इतने बजे या उतने बजे। 24 घंटे आपकी घर की देवी शक्तियां आपके घर में मौजूद हैं। 24 घंटे में कभी भी जाप हो सकता है, 24 घंटे में कभी भी हवन हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो मन में किसी भी प्रकार की शंका मत रखना कि कोई नियम में कोई कमी हो रही है, विधि में कोई कमी हो रही है। जैसे भी आपकी उपलब्धता है सामग्री की, जैसे भी आपकी समय की उपलब्धता है, आप अपनी साधना को कीजिए पूरे हर्षोल्लास के साथ, तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। जो साधक, बहुत बड़ी संख्या में साधक जो है अपने पूजन का स्थान जिन्होंने बना के रखा है, बहुत अच्छी तरीके से उनका पूजन का एक अलग ही कमरा होता है, अलग ही स्थान होता है, जो कि बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र होता है। वहां पे बैठे रहने का बहुत मन करता है। ऐसे साधकों को तो बहुत लाभ मिलता है इन चीजों का, क्योंकि एक तो नवरात्रि, ऊपर से साधना चल रही होती है, ऊपर से अलग से कमरा रहता है, तो ध्यान भी कर सकते हैं। तो इनको बहुत लाभ मिलता है। ध्यान की एक अपनी महिमा होती है। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य जीवन में भी ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी चीजों में व्यक्ति समय गंवाता है। अगर कोई व्यक्ति के मन में ये शंका आ रही हो कि भाई ध्यान उतनी देर, अगर हम रोज 1 घंटा ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन के कितने घंटे खराब हो जाएंगे। 1 घंटा ध्यान के विषय में मत सोचिए, क्योंकि पहले से ही आप 5-6 घंटे टीवी देखते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में भी आप कई घंटे बिता देते हैं, तो ध्यान का 1 घंटा कोई मायने नहीं रखता। अगर आप ऑलरेडी अपने दिन का 6-7 घंटे बर्बाद करते हैं, चाहे वो सुबह शाम मिला के करो, पर वैसे भी बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो मत सोचिए कि ध्यान में भाई 1 घंटा कैसे निकाले, हम निकालिए। हर दिन ध्यान करना चाहिए। जितना एक व्यक्ति ध्यान करता है, उतना उसकी जो बुद्धि तीव्र होती है, उतनी उसकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो नियंत्रित होती है। उसकी साधना, भक्ति, तपोबल सब कुछ नियंत्रित होता है। ध्यान बहुत लाभ देता है एक साधक को। कोई भी साधक को ध्यान बहुत लाभ देता है। आप में से जिन साधक साधिकाओं के घरों में शक्तियां बताई जाती हैं कि भाई आपके घर में एक देवी है, या आपके घर में कोई देवता है, या किसी प्रभु की आपके ऊपर, इष्ट भगवान की कृपा है आपके ऊपर, जैसे शिव जी की कृपा है आपके ऊपर, तो ये चीजें जो आपको बताई जाती है, इसका मतलब ये कि ध्यान की कमी है। बाकी सब तो मिल चुका। सिद्धि तो है भाई आपके घर में, देवी है आपके घर में, माता रानी है आपके घर में, फिर भी आप क्यों नहीं सिद्ध पुरुष बन पाए? क्योंकि ध्यान कम है, आपका ध्यान नहीं लगाया आपने। देवी तो है, वो देवी तो आपको दर्शन कराना चाहती है। मतलब सॉफ्टवेयर तो आपने खरीद लिया, पर हार्डवेयर है ही नहीं आपके पास। सॉफ्टवेयर की सीडी लाके रख ली, पर हार्डवेयर तो आपका तैयार ही नहीं है। मतलब देवी अप्रत्यक्ष आपको सिद्ध हो चुकी है, वो आपके घर में है, मंदिर में है। आप जो लोग को जानते हैं कि हाँ हमारे साथ ये देवियां हैं, तो भाई उनका उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों आपको वो कुछ चीजों का अनुभव नहीं कर पा रही? क्योंकि आपका हार्डवेयर ही तैयार नहीं है, आपका शरीर तैयार नहीं है। शरीर को तैयार कीजिए, ध्यान लगाइए। हवन और ध्यान, ये 2 चीज बचती है। सिद्धि तो मिल चुकी है आपको, तो जाप का काम तो हो चुका। अब जाप करेंगे तो उससे और सिद्धि की शक्ति बढ़ती जाएगी, तपोबल बढ़ता जाएगा आपका। लेकिन अब क्या बाकी रह गया है? ध्यान, ध्यान, ध्यान। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे आप और समय समय पे हवन करते जाएंगे, तो फिर आपको आगे चल के वो जो सारी सिद्धियां हैं उनका उपयोग कर पाएंगे आप। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से ध्यान के द्वारा जागृत हो जाएगी, तभी जाके वो शक्तियां आपकी सहायता कर पाएंगी। बहुत सारे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। वो आगे चल के उस पर भी जानकारी देंगे। और वैसे तो जो लोग ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, उनको फिर कोई सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्द वो स्वयं ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो खुद ही सवालों के जवाब देना के लायक हो जाते हैं, कि फिर वो खुद ही जवाब दे सकते हैं। तो फिर उनको किसी से सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप में से जितने भी साधक साधिकाएं भी नवरात्रि की साधना कर रहे हैं, उनको जो बातें आज बताई हैं ये सारी करनी है। और जिन लोगों को पहले से देवी साधना जो लोग कर चुके हैं, जिनके घर में माता लक्ष्मी की सिद्धियां हैं, जो देवियां जिनके घर में दुर्गा जी की सिद्धियां हैं, जिनके घर में 9 दुर्गाओं की, 10 महाविद्याओं की, जिनके भी घर में सिद्धियां बताई गई हैं, जिनके भी घर में सिद्धियां हैं, आप जानते हैं, आप लोगों को हवन और ध्यान, ये 2 चीजें बढ़ानी चाहिए। जाप तो करना ही करना है अपनी जगह, वो तो सही है, पर ध्यान और हवन आप लोगों को बढ़ाना है। तो आपकी जो सिद्धि है वो आगे चल के आपको वो सारे अनुभव कराएगी, वो सारी शक्तियां आपको प्रदान करेगी जिनके विषय में आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी नवरात्रि की साधना के ऊपर आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को सहायता मिल सके, आप समझ सके कि अप्रत्यक्ष सिद्धि तो मिल गई, अब आगे क्या करना है। तो आपको ध्यान करना है, हवन करना है, भोग लगाना चाहें तो आप भोग लगाइए। अभी नवरात्रि में 9 दिन आप चाहें तो हलवे का भोग लगा सकते हैं। एक टाइम शाम के समय आप चाहें तो अपने घर की देवी देवताओं को हलवे का भोग लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप लगा सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी कटोरियां। आप में से जिन लोगों ने भोग की थाली ली होगी या भोग की कटोरियां ली होंगी, ये बाजार में भी मिल जाती है आसानी से। तो ये जो छोटी छोटी कटोरियां होती है, इनमें आप भोग लगा सकते हैं। तो आप भोग लगाइए हलवे का 9 दिन, तो बहुत अच्छा रहता है। और गुड़ और घी का भोग उन लोगों को लगाना चाहिए प्रतिदिन जिन लोगों के घर में सिद्धियां हैं, जिनको ये बात बताई जाती है कि भाई आपके घर में देवी देवता हैं,
आपको फिर गुड़ और घी की 2 जो आहुति होती है कंडे को जला के उसके ऊपर, या हवन कर रहे हैं साधारण हवन, तो उसमें भी गुड़ और घी की 2 आहुति आखिरी में आप अपने घर में जो देवी की सिद्धि आपको बताई गई हो, या आपको ऐसी मन में आपकी भाव हो कि आपके घर में कोई सिद्धि है, उनके नाम से, कि सभी देवियों के नाम से, सभी देवताओं के नाम से 2 आहुति हम गुड़ और घी की दे रहे हैं, तो देना, इससे उनकी शक्ति बढ़ती है। शक्ति बढ़ती है तो आपको अनुभव कराते हैं और आपको सहायता भी करते हैं। तो ये थी जानकारी नवरात्रि के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।